डिसाइड कर लेते कि हमारी लड़की परेशान आप है। दीदी से सुन रहे हैं ये प्रथा में कि नारी का आज के समय में सोसाइटी में क्या स्टेटस है, जो कि 108 कुंडी राष्ट्र जागरण गायत्री वैज्ञानिकों ने शोध किया है जो कि गोड्डा जिला के मैं संस्कार की बात करना चाहती हूँ। SR स्कूल के कैंपस में हो रही है। हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, सच्चे हमारे संस्कार विहीन हो रहे हैं। दीदी जी बता रही है आज का वातावरण ही कि कुछ आज ऐसा हो नारी गया है की कि बच्चे स्थिति क्या है संस्कार विहीन समाज हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दें। वो जो संस्कार आप बचपन में दोगे, जो भी आपने सिखाया है, वो बीज जो बच्चों के दिमाग में आपका क्या नाम हुआ? नूतन गुप्ता। आगे चलकर कार्यक्रम सुन के कैसा लग उसको रहा है? रोकेंगे कि मैं जो गलत कर रहा नारियों हूँ, के विकास के लिए मेरे आप बाप क्या ने सोच रहे हैं? मुझे नहीं बहुत करना आगे बढ़ना चाहिए। तो कोशिश हमें ही करनी है, लेकिन अगर माँ बाप ही नहीं संस्कार देंगे, हमें वो अगर हम उनको ध्यान आपका नहीं देंगे, क्या तो नाम बच्चे है? संस्कार आएंगे मंजू नाम है नहीं। मेरा, एडवोकेट मंजू यदि साहू। हम प्रणाम करते चलिए, हैं आपको मैं और प्रणाम बच्चा करता हूँ। देख के प्रणाम। सीखता है। और ये बोलिए कि देख नारियों के विकास की जो बात हो रही है उसको आप कैसे 21वीं शादी नारी शादी हमारे गुरुदेव ने कहा है, और उसके अनुसार आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कितनी सारी नारियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। नारियाँ जग गई हैं, और जिस घर में नारियाँ जग जाती हैं उसका कल्याण होता है और होता चला जाता है। इसीलिए अगर अपने आप को बाद भी में बताना यहाँ पड़ेगा, जो भी कुछ हम करते हैं बच्चे हमसे ही ठीक है, अनुसरण धन्यवाद। हमसे ही सीखते हैं। आप पूजा पाठ नहीं करोगे तो बच्चा भी पूजा पाठ नहीं करेगा, उसके अंदर आध्यात्मिक गुण कभी नहीं आएंगे। वो बचपन से ही आध्यात्मिक गुण आते हैं। अगर आप लोग पूजा पाठ करोगे, आरती करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो बच्चा भी वो गुण वहीं से सीखता है। आप बुरी तरह से झटकाओगे तो वो भी उसी तरह से सीखता है। जो भी कुछ करना है पहले हमको बदलना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को वही जो हम पहले हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। आज इसलिए हमें अपने को बदलना संस्कार चाहिए। विहीन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि या तो घर में संस्कार नहीं दिए गए, या माँ बाप ने गलत तौर तरीका अपनाया, इसलिए गलत सीख रहे हैं। और जो बच्चों की संगति है, अगर खराब संगति है तो बच्चा भी वही चीज सीखेगा। आप सुन रहे हैं कि संस्कार दीजिए, संस्कार इतना चल दीजिए। रहा है, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। अगर हमें संस्कार दिए हैं तो बच्चे के अंदर दिमाग में है कि मैं चीज़ गलत काम नहीं करनी है, नहीं ही दिए हैं तो बच्चा उसका दोस्त जो है उसको कहेगा तू भी कर, और गलत संगति का असर जल्दी पकड़ पड़ता है। बच्चा फिर वो सीख जाता है, और एक बार इसकी लत लग जाती है तो उसको छुटाना मुश्किल हो जाता है। और आप कोशिश भी करोगे तो बहुत मुश्किल से छूट पाती है ये बीमारी। ये लत ऐसी है कि छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो संस्कार और नियमित रूप से भगवान का नाम, पूजा पाठ जरूर कराएं, तो बच्चों के अंदर वो बीज बैठा रहता है। कभी ना कभी गलत काम करने से डरेगा कि हाँ ये मैं काम जो कर रहा हूँ गलत काम कर रहा हूँ। हमारे शांति कुंज में व्यसन मुक्ति अभियान चल रहा है, तो हम लोग दूसरों को तो सिखा रहे हैं, अपने घर में भी यदि ऐसा कोई कर रहा है उसको भी सिखाने का प्रयास करिए। व्यसन मुक्ति से चीज़ों से मुक्ति दिलाइए। तो ये संस्कार बच्चों में डालना है, तो बचपन में ही कहते हैं ना, गीली लकड़ी को आप मोल्ड कर सकते हो, जैसा चाहो उसको आप सुधार सकते हो। बड़े होके बच्चे नहीं सीखते हैं, संस्कार विहीन हो जाते हैं। अब दीदी से सुन रहे हैं कि संस्कार क्या होता है, संस्कार कैसे विकास किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने शोध किया है। एक बार एक महिला जो है संत सुकरात के पास आई, कहने लगी कि भगवान मैं अपने बच्चे का शिक्षण शुरू करना चाहती हूँ। उसका 4 साल का बच्चा था। तो संत सुकरात बोले कि तुम 5 साल पहले तुम्हें आना चाहिए था, तुम 5 साल देर से आई हो। तो महिला सोचने लगी कि 5 साल देर से मैं आकर करती भी क्या, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा सा है। तो संत सुकरात बोले कि बच्चे का जो शिक्षण है उसके गर्भ से ही शुरू, जैसे गर्भवती होती तब से शुरू हो जाता है। और वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि 4 महीने के बाद से ही गर्भ जो है, सब बच्चा जो अंदर होता है सब कुछ समझने लगता है, सुनने लगता है। और वैज्ञानिकों ने ये भी शोध जानने का प्रयास किया है कि बच्चा जन्म लेता है तो रोता क्यों है। किसी ने कहा प्रकाश का प्रभाव होता है, किसी ने कहा कि वातावरण का प्रभाव होता है, ये भी होता है। लेकिन जो मुख्य बात है कि बच्चा जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तो 9 महीने तक वो जो है माँ की जो धड़कन होती है, स्वर लहरी जिसको बोलते हैं, 9 महीने तक सुनता है। जब वो स्वर लहरी बंद
से मंत्र बोला जा रहा है, आप दीपक प्रज्वलित करें। अब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हो रहा है। गायत्री महामंत्र के देवता सविता हैं। सविता स्व में प्रकाशित, समस्त लोगों को आलोक प्रदान करने वाले, सभी तेजों के विशाल पुंज सविता देवता उत्साह गति प्रदान करने वाले हैं। सभी याजक मन में प्रार्थना करें कि हमारी भावना, विचारणा तथा स्वभाव में इतनी पवित्रता प्राप्त हो कि हम भी देव प्रयोजन के कार्य में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। आइए गायत्री स्तवन का भाव भरा गान करेंगे। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नाप्रभं दीप्तमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। शुभज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैस्पूजितं विप्रैस्तुतं मानवमुक्तिकोटितं, तं देवदेवं प्रणमामि परमं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। देवताओं से नित्य पूजित एक भवन धन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ज्ञानघनं सुगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्। ये दीप प्रज्वलित हो रही है कि दुनिया को प्रकाशमय करने के लिए, विश्व से अंधेरा हटाने के लिए, जगत कल्याण के लिए जो दीप त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति, गायन्ति यच्चारणशीलसंज्ञा। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेद वेदस्ते गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदो प्रतीतं, यद्योगिनां योगपथानुगम्यं, तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के दीपक 24,000 दीप के हैं। यज्ञशाला में भी दीपकें जल रही है, सामने भी दीपकों को जलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना देखिए, करते हैं चारों ओर आपके दीप बीच जलाई में जा रही है, ऐसे चारों ओर विभूति हैं, दीप ऐसे जलाई जा रही है। आध्यात्मिक देखिए चारों बेटा ओर है दीप जलाई जा रही जो है। आपको मात्र दर्शन से आपका कल्याण होने वाला है। बैठे रहिए और जो हमारे आदरणीय देखिए पूरे यज्ञशाला में दीप प्रज्वलित की गई है और विश्व में एक प्रकाश का,
संदेश है, विश्व में प्रकाश का संदेश देने के लिए ये यज्ञशाला में दीप प्रज्वलित की गई है। क्या खूबसूरत समा है। हर लोग इस दीप को जलाने में देखिए कितना जगमग कर रहा है। और इसका अर्थ ही होता है कि संसार से, हमारे जीवन से अंधेरा दूर हो और प्रकाश का संचरण हो। और ये दीपक नशा मुक्त समाज करने वाला है और ये दीपक आपकी व्यथा को मिटाने वाला है और ये दीपक एक नारी के अंदर में नवचेतना जागरण का दीपक है, धरती को स्वस्थ बनाने का दीपक है। भाई बहनों, ऐसे भी होती यहाँ बैठे हैं जो गुरुदेव में साक्षात तब का अनुदान वरदान अपने में एक खूबसूरत चीज की प्रस्तुति है जिसमें आप देख रहे हैं कि चारों ओर जगमग करता हुआ ये दीपक, चारों ओर जगमग करता हुआ ये दीपक एक संदेश दे रहा है, एक संचार, हमारे ज़िंदगी में एक संचार करने जा रहा है कि हमें प्रकाशित करने जा रहा है, हमारे ज़िंदगी को प्रकाशित करने जा रहा है। और देखिए कि लगातार दीपों की अवली पंक्ति सजा करके एक संदेश दिया जा रहा है, और कि विश्व में से अंधकार दूर भागे और प्रकाशमय हो, विश्व प्रकाशित हो, संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो। देखिए कि चारों ओर जगमग करता हुआ ये दीप 24,000 दीपों की अवली पंक्ति सजा करके इसको प्रकाशित करने का कोशिश किया गया है और संपूर्ण विश्व से अंधेरा दूर भागे, लोगों के बीच में प्रकाश हो और सारे लोग खुश हैं ये देख करके। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू कुमारी। ये दीप जला के आप क्या संदेश देना चाहती हैं? दीप जला के खुशी मिलता है। और संदेश क्या देना चाहते हैं विश्व को? विश्व को क्या संदेश देना चाहिए? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और हम चलिए तो ठीक है, हम सुधरेंगे। तो बात करो, क्या होगा? क्या नाम है? देवरानी कुमारी। कहाँ से हो? चिरौंदी, छोटी केरिया। और इस दीप प्रज्वलित करके तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। खुशी किस बात की खुशी मिल रही है? यही कि इसका सौभाग्य मिला, हमको दीप जलाने का सौभाग्य मिला, जो कि सबको नहीं मिलता है, किसी को ही मिल पाता है। विश्व को क्या संदेश देना चाहती हो? कि अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो इसके लिए तुम अपने में क्या परिवर्तन लाना चाहती हो? अपने में यही परिवर्तन लाना चाहते हैं कि क्या बोलेंगे, ये कि हम खुद सुधरेंगे और हम दूसरे को भी बोलेंगे कि सुधरने का अर्थ क्या हुआ? सुधरने का यही कि अगर अभी हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो इस काम को हम नहीं करेंगे। गलत काम का अर्थ ये हो गया दारू पीना, मीट मछली खाना, किसी के बारे में गलत सोचना, ऐसा। तो आज तुम संकल्प ले रही हो कि गलत ना करें? हाँ, संकल्प ले। चलो, तुम्हें बधाई हो। थैंक यू सर। खूबसूरत समा बंधी हुई है, चारों ओर दीप प्रज्वलित हो रही है। सारे लोग, हमारी माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग के लोग भी इस दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और अपने आप में खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी विश्व में इस तरह का प्रकाशमय विश्व की कामना करनी चाहिए। चारों ओर दीप ही दीप जल रही है, एक खूबसूरती का पहचान है।
विश्व से अंधकार को मिटाने का एक संदेश है। देखिए तरह तरह के आकार में दीप बनाए गए हैं, तरह तरह के आकार में दीप बनाए गए हैं। देखिए कहीं ओम लिखा हुआ है तो कहीं कुछ और लिखा हुआ है। देखिए और आप देखिए विश्व से अंधेरा को दूर भगाने के लिए दीपों को सजाया जा रहा है, दीपों से सजाया जा रहा है, पूरे मैदान को दीपों से सजाया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? पूरा मैदान आज चमक रहा है। और देखिए पूरा भीड़ है मैदान में, पूरा भीड़ है। देखिए दीप प्रज्वलित हो रही है, दीप प्रज्वलन से पूरा मैदान में चारों ओर भीड़ ही भीड़ है। क्या मज़ा आ रहा है, क्या देखने में सुंदर लग रहा है। कितना खूबसूरत समा बंधा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और एक खूबसूरत मौसम, चांद तारे सारे इसके गवाह हो रहे हैं कि आज यहाँ पर गायत्री महायज्ञ में दीप प्रज्वलित की गई। सारे लोग गवाह हो रहे हैं कि हाँ, मुझे भी जीवन से अंधकार को मिटाना चाहिए, विश्व में शांति का प्रयास करना चाहिए, जगत को हम सुधरेंगे जग सुधरेगा का संकल्प लेकर विश्व को एक संदेश देना चाहिए। आज कहीं भी ऐसा न हो कि दीप न जले, आज कहीं भी ऐसा न हो दीप न जले। हर जगह दीप जलेगा, हर जगह दीप जलेगा। और देखिए लोग लगातार सेल्फी लेने के प्रयास में भी हैं, दीप जला करके सेल्फी का आनंद भी लिया जा रहा है। खूबसूरत, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। दीप जल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोगों को मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं, मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं। सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं और दीप भी प्रज्वलित हो रहे हैं और विश्व को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व को एक संदेश दे रहे हैं। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है इस दीप प्रज्वलन का। देखिए इस 24,000 दीपों को जला करके विश्व को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है और मुझे अपने चैनल में इसको दिखाने का मौका मिला है। नया युग चला रहा है, चलो करे स्वागत, आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला रहा है, 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 नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो, दीप जला लो, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। एक नए इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। कदम से हमारे कदम तो मिला लो, आवाज लगा लो कि नया युग चला रहा है। कदम से हमारे कदम तो मिला लो, आवाज लगा लो कि नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया
नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। अब यहाँ से आरती गाई जा रही है।